come to the second numerical. Here a body moves from A to B and then B to C such that CB is perpendicular to AB. Calculate distance and displacement. This is the initial position. A body is moving from A to B in this direction and then perpendicularly to this in upward direction B to C. Here AB is 3 meter and BC is 4 meter and there is a right angle between these two. Then we have to find out the distance and displacement. Very simple. Let's go first to distance. Distance is the total length of the path covered by the moving body. So distance is equal to AB ऐसे गया पहले then BC. So AB plus BC, AB is 3 meter, BC is 5 meter and it is coming to be 8 meter. अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. जैसे कि डेफिनेशन में कहा गया था दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन. तो स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पोजीशंस. तो अब हम क्या करेंगे, दिस इज वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन. We have to draw the straight line between A and C and this is the displacement. The displacement is equal to AC. Now see, this is the right angle triangle, this is base, this is perpendicular, this is the hypotenuse. तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा. बहुत ही सिंपल सी चीज़ है. अब AB की वैल्यू रख देंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. इट इज अंडर रूट 9 प्लस 16 and this is equal to under root 25 and it is equal to 5 meter. Displacement is 5 meter. You see, distance is just the addition of 2, the total length of the actual path, and displacement is the straight line. अब आप एक बार और समझ लीजिए कि एक्चुअल पाथ ये है और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल यहाँ पे नहीं है, ये इमेजिनरी आपने लाइन ड्रॉ की है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में. Let's come to the third numerical, that is a boy is moving on a circular track of radius 10 meter. Now we are taking the path to be circular. Find out the distance and displacement covered by him in half round. यानी कि ट्रैक पूरे सर्कुलर ट्रैक पे हाफ राउंड लिया है उसने, 1.5 राउंड एंड 3.5 राउंड. This numerical consists of 3 parts. So let's come to first one. Okay, a boy is traveling on a circular track and suppose this is the initial point A and this is the complete round and opposite side is this B. The boy is moving just from A to B. Half round A to B. अगर ये ऐसे क्रॉस करके पूरा वापस आ जाता तो 1 फुल राउंड हो जाता है. ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं फ्रॉम A to B. तो वी कैन ड्रॉ द कंप्लीट सर्किल ऑल्सो और वी कैन ड्रॉ द हाफ वन लाइक दिस. ओके, इसको हम डॉटेड दिखा देते हैं. ये सिर्फ समझाने के लिए कि अभी उसने सिर्फ हाफ राउंड कवर किया है. ओके, नाउ डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है. तो डिस्टेंस जैसे ही मैंने आपको बताया था, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी. इसकी रेडियस अगर r है, r इज द रेडियस जो कि हमें कितना दिया है 10 मीटर. दिस इज गिवन दैट रेडियस इज 10 मीटर. ओके, अगर एक राउंड होता तो डिस्टेंस कितना कवर करता है, सरकमफेरेंस के बराबर, दैट इज 2 पाई r. लेकिन हाफ राउंड में कितना कवर करेगा, हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस. So distance is equal to half into circumference of the circular track. What is the formula of circumference? 2 pi r. हाफ राउंड है तो हाफ से आप मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, तो इट इज कमिंग आउट टू बी पाई r. पाई की वैल्यू रखिए मत रखिए, वैल्यू रख देंगे और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं. 10 हमने रखा, ये आ जाएगा 10 पाई मीटर. तो दिस इज द डिस्टेंस इन हाफ राउंड. समझ में आया? हाफ राउंड का मतलब है ऐसे B तक गया है, सर्कमफेरेंस का आधा ट्रैवल किया है हाफ राउंड में, तो हाफ इंटू सर्कमफेरेंस 2 पाई r, देन इट इज कमिंग आउट टू बी दिस. नाउ टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट जैसे कि बताया था, डायरेक्ट इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट in this case is just equal to AB. What is AB? AB is the diameter. यहाँ तक 10 मीटर था, ये रेडियस 10 मीटर
हो जाएगी, तो 10 मीटर प्लस 10 मीटर एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 20 मीटर। ओके, तो इट इज द डिस्टेंस इन हाफ राउंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन हाफ राउंड। अब हम बात करते हैं सेकंड हमारा पार्ट है 1.5 राउंड। 1.5 राउंड, पहले हम इसको जरा लिख लेते हैं वर्ड्स में। 1.5, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस, एक राउंड पूरा और फिर आधा राउंड, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 राउंड्स। ठीक है, 3/2 राउंड्स, यानी कि एक आधा, एक कंप्लीट और एक हाफ राउंड। अगर इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में थोड़ा सा इसका इधर बना लेती हूँ समझने के लिए। तो ये आपका डायग्राम है और ये इसकी इनिशियल पोजीशन है ए। एक कंप्लीट राउंड लिया उसने, ओके, और एक सेकेंड राउंड जब आएगा तो सेकेंड राउंड इज जस्ट हाफ। सपोज दिस इज द बी पोजीशन, एक राउंड लिया और सेकेंड राउंड सिर्फ यहाँ तक लिया है, मैंने डबल जो एरो दिखाया वो सिर्फ हाफ पे दिखाया है। दैट इट मीन्स 1 कंप्लीट राउंड एंड 1 हाफ राउंड एंड दिस इज द रेडियस विच इज 10 मीटर। ओके, जैसे कि मैंने पहले बताया था डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ राउंड्स इनटू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। नंबर ऑफ राउंड्स इनटू सर्कमफेरेंस, नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं 3/2 इनटू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। ओके, तो कितना हो जाएगा 3/2 इनटू सर्कमफेरेंस क्या था 2πr, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 3πr। अब आप इसमें r की वैल्यू रख देंगे तो 3π इंटू 10 दैट इज 30π मीटर। इट इज अ डिस्टेंस। फाइन, ओके, तो डिस्टेंस बहुत इजी होता है निकालना सर्कुलर ट्रैक पे। कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, नंबर ऑफ राउंड्स इनटू सर्कमफेरेंस, सिंपल। आधा है तो आधे से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 है तो 3/2 से करेंगे, 10/2 है तो 10/2 से, एंड लाइकवाइज। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट के लिए एक राउंड कंप्लीट हुआ यानी ए से लेकर वापस ए पे आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जहां से बॉडी ने शुरुआत की चलने की वहीं पे वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशंस कोइंसाइड कर रही हैं। तो एक राउंड में तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अब आधे राउंड में वो कहाँ तक पहुंचा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट द AB यानी इक्वल टू डायमीटर। Again it is 10 meter plus 10 meter is equal to 20 meter. Okay, in this case also displacement is coming to be 20 meter. Now similarly third case हमारा क्या है, थर्ड केस में नंबर ऑफ राउंड्स हैं 3.5, 3.5 यानी 7/2 राउंड्स। अब आप इजीली डायग्राम भी बना सकते हैं, बिना डायग्राम के भी निकाल सकते हैं। तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जैसे मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, नंबर ऑफ राउंड्स इनटू सर्कमफेरेंस, नंबर ऑफ राउंड्स इनटू सर्कमफेरेंस यानी 7/2 इंटू 2πr, 2 से 2 कैंसिल, ये 7πr और वैल्यू रख देंगे तो 7π इंटू 10 दैट इज 70π मीटर्स। ये आ गया आपका डिस्टेंस। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो चलिए राउंड्स हम इसमें ले लेते हैं। एक कंप्लीट राउंड डिस्प्लेसमेंट 0, दूसरा कंप्लीट राउंड डिस्प्लेसमेंट 0, तीसरा कंप्लीट राउंड डिस्प्लेसमेंट 0, और फिर क्या है 3 के बाद एंड हाफ, तो हाफ जो है वो वापस यहीं पर आ जाएगा। 3 राउंड्स कंप्लीट लिए और एक आधा, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AB एंड दैट इज 20 मीटर। तो एक बार ज़रा दिखा दो क्वेश्चन को, ताकि बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले ले, पूरा कवर कर लो कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। हाफ राउंड में, 1.5 राउंड में और 3.5 राउंड में। तो हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। अगर आप चाहते हैं कि हम और न्यूमेरिकल सॉल्व करें या फिर कोई आपके दिमाग में कोई न्यूमेरिकल है कि मैं उसे सॉल्व करूं, तो आप मुझे प्लीज़ इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैसेज कर कमेंट कर दीजिएगा। आई विल सॉल्व दैट न्यूमेरिकल फॉर यू। ओके ओके।